राइबोसोम्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। राइबोसोम्स क्या होता है? राइबोसोम्स यह गोलाकार कनिकामय राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के कण है जिसमें कोशिका झिल्ली का अभाव होता है। इसको सबसे पहले ब्राउन एंड रॉबिन्स ने डिस्कवर किया था। इन्होंने बताया था कि जो प्लांट सेल्स है इनमें इन्होंने रॉबिन्स एंड ब्राउन ने इन्हें प्लांट सेल्स में देखा। फिर पैलेट ने इन्हें क्या देखा? जंतु कोशिकाओं में देखा, यानी एनिमल सेल्स में देखा, और इनका नाम क्या दे दिया? राइबोसोम्स दे दिया। जो राइबोसोम्स है वो सभी जंतु एवं वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स में स्वतंत्र ये राइबोसोम्स जो है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र पूर्वक बिखरे रहते हैं तथा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनकी बाहरी झिल्ली से ये चिपके रहते हैं तथा दोनों ही अवस्था में पाए जाते हैं। और राइबोसोम्स है वो कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? केंद्रक में, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया आदि में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स जो है वो राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के बने होते हैं और इनके शरीर का व्यास 250 एंगस्ट्रॉन्ग होता है और ये आरएनए तथा राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम्स के घन जो है वो राउंड तथा नॉन मेम्ब्रेयस होते हैं। ये अधिकतर सेल्स के किसी भाग पर स्थित होते हैं, अतः अंतःप्रद्रव्य जालिका की कलाओं पर चिपके रहते हैं। राइबोसोम्स जो है उसकी संरचना एक गरारी के समान होती है जिसमें एक छोटी इकाई टोपी के समान तथा दूसरी बड़ी इकाई गुंबद जैसी होती है। इनमें दोनों इकाइयाँ Mg+ आयंस द्वारा जुड़ी रहती है। अब हम राइबोसोम्स के प्रकार देखते हैं। तो राइबोसोम्स के प्रकार है इस जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट और साधन गुणांक कहते हैं। इसके आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 80S राइबोसोम। अभी 80S राइबोसोम्स क्या होता है? अस्सीएस राइबोसोम्स ये देखते पहले हम। जो 80S राइबोसोम्स है वह यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऐसा राइबोसोम्स जिसमें चालीस एवं 60 सब यूनिट मिलकर 80S राइबोसोम्स बनाते हैं, तो इसे हम 80S राइबोसोम्स कहते हैं। दूसरा टाइप है इसका 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम क्या होता है? ऐसे राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। देखो 80S राइबोसोम्स ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 70S ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये किस किस से मिलकर बना होता है? ये 40 या सब यूनिट से और 60S सब यूनिट से मिलकर 80S इस सब यूनिट राइबोसोम्स का निर्माण करते हैं। और ये क्या करेंगे? 50S सब यूनिट प्लस 30S सब यूनिट से मिलकर 70S राइबोसोम्स का निर्माण करते हैं। अब हम इसकी संरचना देखेंगे। तो संरचना जो राइबोसोम्स है यह गोलाकार संरचना के रूप में होता है। राइबोसोम जो है वो गोलाकार संरचना के रूप में होता है। जिसका जो व्यास है वो 150 से 250 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रत्येक राइबोसोम्स में 2 सब यूनिट होती है। इसमें से एक सब यूनिट आकार में बड़ी होती है और दूसरी सब यूनिट आकार में छोटी होंगी। जो सब यूनिट बड़ी होंगी वो गुंबद आकार की होंगी तथा दूसरी सब यूनिट छोटी होंगी वो
बड़ी इकाई के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना के रूप में जुड़ी रहती है। राइबोसोम्स की दोनों इकाइयाँ, दोनों सब यूनिट कोशिका द्रव्य में यानी कि साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से ही बिखरी रहेंगी और प्रोटीन निर्माण के समय जो Mg आयन है, मैग्नीशियम आयन है, इनकी सांद्रता बढ़ जाती है तथा दोनों सब यूनिट जो है वो आपस में जुड़ जाती है, लेकिन जो Mg आयन की सांद्रता क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी और ये सब यूनिट पुनः अलग हो जाएंगी। प्रोटीन निर्माण के लिए mRNA की श्रृंखला के ऊपर 4-5 राइबोसोम्स एकत्रित हो जाते हैं और इसे क्या कहते हैं, पोलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। यहाँ हमें दिख रहा है राइबोसोम्स की 2 यूनिट, एक यूनिट ये जो बड़ी सब यूनिट है, दूसरी यूनिट ये जो छोटी सब यूनिट है। ये राइबोसोम की संरचना गरारी के समान होती है, जिसमें एक छोटी इकाई यानी कि स्मॉल सब यूनिट टोपी के समान होती है और जो बड़ी इकाई है, लार्ज यूनिट है, वह गुंबद नुमा या डम बेल जैसी होती है और जो बड़ी इकाई है यानी कि लार्ज सब यूनिट है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है, जो क्या करती है, आनुवंशिक संदेशों या जेनेटिक कोड के आधार पर अमीनो एसिड को एकत्रित करके प्रोटीन सिंथेसिस करती है। अमीनो एसिड को एकत्रित करके प्रोटीन सिंथेसिस करती है। फिर अब हम देखेंगे राइबोसोम्स के कार्य। राइबोसोम्स के कार्य क्या है? राइबोसोम्स का मुख्य कार्य है प्रोटीन निर्माण करना। इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटीन के निर्माण की इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम जो डीएनए है, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए का निर्माण करता है और एमआरएनए ट्रांसलेशन की प्रक्रिया द्वारा इन्हीं राइबोसोम्स की सहायता से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो राइबोसोम्स का मेन कार्य क्या हो गया? राइबोसोम्स का मेन कार्य प्रोटीन फॉर्मेशन करना होता है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू। इस प्रकार से ये वाली वीडियो में राइबोसोम्स हो गया, राइबोसोम्स के टाइप, राइबोसोम्स क्या होता है, राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर, राइबोसोम्स के कार्य कंप्लीट। यहाँ पे भी प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें 70s राइबोसोम्स है। 70s राइबोसोम्स की लार्ज यूनिट होगी 50s राइबोसोम्स प्लस 30s स्मॉल सब यूनिट हो गई। ये दोनों मिलकर 70s राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें 80s राइबोसोम्स पाया जाता है, जिसमें लार्ज सब यूनिट 60s की और स्मॉल सब यूनिट 40s की, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, 80s राइबोसोम्स का निर्माण करते हैं। ये राइबोसोम्स के टाइप्स हो गए। और जो राइबोसोम्स है वह न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स की जंतुओं, वनस्पति कोशिकाओं में भी कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स जो प्रोटीन निर्माण के समय एमआरएनए की श्रृंखला के ऊपर 4-5 राइबोसोम्स एकत्रित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। और राइबोसोम्स है वो कैसे होते हैं, राउंड होते हैं, नॉन मेम्ब्रेस होते हैं और इनके शरीर का व्यास जो होगा वो 250 एंगस्ट्रॉम और 150 एंगस्ट्रॉम से 250 एंगस्ट्रॉम के बीच होगा। और जो ये क्या 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 होंगे, आरएनए तथा राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के बने होते हैं। इन्हें क्या कहलाते हैं, जो आरएनए और राइबोन्यूक्लिक के बने होते हैं और इन्हें पैलेट ग्रेन्युल्स भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट केंद्रक और न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में डूबे रहते हैं और कोशिका के किसी भाग पर स्थित होते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर चिपके हुए होते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए होंगे। उसकी जो बड़ी सब लार्ज यूनिट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बड़ी जुड़ी होंगी और जेनेटिक कोड के आधार पर
राइबोसोम्स आनुवंशिक संदेशों के आधार पर विभिन्न अमीनो एसिड को एक्टिवेट करके प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। राइबोसोम्स के कणों का निर्माण केंद्रिका जो केंद्रिका है के कार्यों पर निर्भर करता है और इसका कार्य होगा प्रोटीन सिंथेसिस करना। थैंक यू।